हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं क्लास 8 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है बाबू संसाधन। ठीक है। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। एक क्वेश्चन का आंसर हम आपको आसानी तरीका से समझा देंगे, बट हम आपको सबसे पहले बता देते हैं, चूंकि चैप्टर का नाम है संसाधन, तो हम लोग समझेंगे संसाधन क्या होता है। तो बाबू देखिए, मानव अपनी आवश्यकता के लिए, मानव को जो जरूरत पड़ता है अपनी आवश्यकता की पूरा करने के लिए, अपने जरूरत को पूरा करने के लिए जो भी वस्तु का प्रयोग करता है वो सब वस्तु संसाधन कहलाता है। समझ गए आप लोग? तो आइए बच्चों, इसी अंदाज में हम आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भी करवाते हैं। एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको बढ़िया तरीका से क्लियर समझाएंगे। ठीक है, बस आपको क्लास को पूरा शुरू से लेकर अंत तक करना होगा। ठीक है मेरे भाई, पूरे करोगे ना? हाँ सर, करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ से अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है एंड आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, कहता है बाबू कि पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं। मतलब संसाधन को देखिएगा ना, सब जगह सामान्य रूप से नहीं पाया जाता। जैसे कोयला देखिएगा, झारखंड में ज़्यादा पाया जाता है, अपना यहाँ कम पाया जाता है, जबकि कोयला क्या है जी? संसाधन है। तो इसलिए कहा जाता है कि संसाधन जो है ना, इस सब जगह समान रूप से क्यों नहीं फैला है। समान रूप से क्यों नहीं फैला मतलब असमान रूप से क्यों वितरित है। समझे? समझ गए आप लोग? तो बच्चों, उत्तर में आप लोग क्या लिखिएगा? लिखिए एंड लिखना यहाँ पर हम आपको जो दे रहे हैं लिखना शुरू कीजिए। लिखिए कि पृथ्वी के विभिन्न भागों में जलवायु की भौतिक परिस्थितियों भिन्न भिन्न है। जैसे ठीक है, मतलब सब जगह जलवायु की जो भौतिक परिस्थिति है ये अलग अलग है, सब जगह सेम नहीं है, सब जगह अलग अलग है। जैसे भूभाग हो गया, जलवायु हुआ, ऊंचाई हुआ, इसी सब के कारण पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से वितरित हैं। आप देखिएगा, कहीं का भूभाग ऊबड़ खाबड़ होगा, कहीं समतल होगा। जहाँ समतल होगा वहाँ मनुष्य ज़्यादा रह रहा होगा, मानव ज़्यादा रह रहे होंगे, तो मानव संसाधन वहाँ पर्याप्त मात्रा में है। जहाँ का भूमि ऊबड़ खाबड़ होगा वहाँ पर मानव कम मात्रा में रह रहे होंगे। ठीक है, जहाँ ठीक है, तो बाबू देखिए, भूभाग पर भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर संसाधन सब होगा या ना होगा, जलवायु पर भी। तो इसलिए कहा जाता है कि सब जगह का जलवायु जो है, सब जगह का ऊंचाई जो है, सभी जगह का प्यारे बच्चों जो भूभाग है, ये सब समान रूप से वितरित नहीं है, मतलब असमान रूप से है वितरित। इसीलिए सर संसाधन जो है सब जगह असमान रूप से वितरित है। समझ गए? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। आइए बच्चों, नेक्स्ट प्रश्नों का उत्तर हम लोग समझते हैं। दूसरा है जी, संसाधन संरक्षण क्या है। संसाधन संरक्षण का मतलब क्या होता है बच्चों? कि हम कोई भी संसाधन है ना जी, हम उसको क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। लेकिन उपयोग करेंगे तो जितना हमको जरूरत रहेगा, अपना बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके बुद्धिपूर्वक उपयोग करेंगे, सावधानी पूर्वक उपयोग करेंगे, ताकि वो भविष्य के लिए भी बचे। उसी को संसाधन संरक्षण कहेंगे। आसान शब्द में आप लोग लिखिएगा कि संसाधन का सावधानी पूर्वक एवं विवेक पूर्वक उपयोग करना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसमें थोड़ा और जोड़ दीजिएगा, ताकि ताकि भविष्य में ताकि भविष्य में कोई भी संकट ना हो, या फिर भविष्य के लिए बचा कर रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। मतलब अभी भी आप अपना जरूरत का पूरा कीजिए और भविष्य के लिए भी बचा के रखिए, उसी को हम लोग संसाधन संरक्षण कहते हैं। ठीक है, अगला है बाबू, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। मतलब मानव जानते होंगे संसाधन है। क्यों संसाधन है? क्योंकि मानव जो है ना बाबू, ये संसाधन है। क्यों भाई? अपना ज्ञान बुद्धि से कोई भी चीज को संसाधन बनाता है, इसलिए मानव को भी संसाधन कहा गया है। तो मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो बच्चों, उत्तर में आप लोग लिखिए यहाँ पर कि मानव संसाधन यानी संसाधन के रूप में मनुष्य, संसाधन के रूप में मनुष्य अपनी ज्ञान, उनके पास जो ज्ञान है, उनका प्रौद्योगिकी, उनके पास जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी का, ठीक है, तो अपने प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अधिक संसाधन का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जब तक मानव कोई वस्तु का उपयोग नहीं करेगा, वो वस्तु संसाधन नहीं बनेगा। तो भाई मानव जो है अपन ज्ञाने लगाता है, अपन बुद्धि से, अपन टेक्नोलॉजी से प्रयोग करके कोई वस्तु का उपयोग करता है, तब वो संसाधन बनता है। तो उसको जो संसाधन बनाता है, इसीलिए मानव क्या है बाबू? संसाधन है। और ये संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। समझ गए आप लोग? समझे कि नहीं समझे? देखिए, लाइट कट गया था इसलिए आपको अचानक ब्लैक भी दिख रहा होगा, बट कोई बात प्रॉब्लम नहीं, वो
हम लोग का सॉल्व हो चुका है। समझ गए बाबू। मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? मानव जो है बाबू ये संसाधन, ये आप लोग जानते हैं, ये अपन ज्ञान से, अपन प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके कोई भी वस्तु को संसाधन बनाता है, उसको संसाधन के रूप में उपयोग करता है। इसीलिए मानव जो है महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव संसाधन भी क्या है जी? बहुत महत्वपूर्ण संसाधन है। जिम्मरमैन का कथन भी था, अगर कोई भी वस्तु को अगर हम प्रयोग नहीं करते तो तब तक संसाधन नहीं बनता जब तक हम उसका उपयोग नहीं कर लेते हैं। अगला है बाबू 4 नंबर, सतत पोषणीय विकास क्या है? बहुत आसान एंड सटीक शब्दों में आप लोग उत्तर लिखिएगा कि संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए अनेक संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। यानी कि अभी अगर जरूरत है अभी उसका उपयोग कीजिए ही कीजिए, लेकिन अपन आने वाली पीढ़ी के लिए यानी अपने भविष्य के लिए भी उसका संरक्षण करके रखिए, ताकि वो लोग भी आए, आपकी पीढ़ी भी आए तो वो भी उसका उपयोग कर सके। अगर उसको ऐसा संतुलन आप लोग बना के रखेंगे तो ऐसे ही विकास को हम लोग सतत पोषणीय विकास कहते हैं। समझ गए प्यारे बच्चों। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। सेकंड नंबर बाबू कहता है सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में कौन संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? देखिए, अगर हम संसाधन का उपयोग करते हैं तो उस संसाधन को निर्धारित करेगा कि भैया मान लीजिए ये पेन है, अगर हम इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये संसाधन को निर्धारित करता है। मूल्य, अब इसका कितना मूल्य है ये भी उसके संसाधन को निर्धारित करता है, लेकिन वो कितना मात्रा में उपलब्ध है ये संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 21 कलम है, ये भी क्या है बाबू? संसाधन है। और 10 कलम रहता फिर भी क्या रहता? संसाधन रहता। तो मात्रा डिपेंड नहीं करता है कि भैया वो जो सामान है, वो जो हमारा जो वस्तु है वो संसाधन होगा ही होगा। ठीक है, तो मात्रा जो है ना ये संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। ठीक है, अगला देखिए सेकंड में कहता है निम्न में कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन आपका उष्णकटिबंधीय वन नहीं बाबू, ये प्राकृतिक संसाधन है। झरने का जल प्राकृतिक संसाधन। कैंसर उपचार की औषधियां जो है बाबू यही आप लोगों का मानव निर्मित संसाधन है। और कैंसर के उपचार के लिए जो औषधि है बाबू वो हिमालयन वन से प्राप्त की जाती है। ठीक है, उसी से बनाया जाता है। तीसरा है कथन पूरा करना कि जैव संसाधन डैश होते हैं। जैव संसाधन पढ़े हुए होंगे बाबू, संसाधन, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन हम लोग उसको बोलते हैं जो सजीव वस्तु मतलब जीव जंतु से व्युत्पन्न है। ठीक है बाबू, याद रखिएगा। एक आपका आता है अनवीकरणीय संसाधन, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनवीकरणीय संसाधन हम लोग वैसे संसाधन को बोलते हैं जिसका प्यारे बच्चों क्या है, एक बार अगर समाप्त हो गया तो उसको बनने में काफ़ी ज़्यादा दिन लग जाता है। जैसे कोयला हो गया प्यारे बच्चों, पेट्रोलियम हो गया, ये सब। और आपका है ना, ये सब आपका हो जाता है प्यारे बच्चों अनवीकरणीय। वही नवीकरणीय की बात कर ले बाबू, तो नवीकरणीय क्या होता है बाबू? जो कभी समाप्त नहीं होता है, जैसे जल हो गया प्यारे बच्चों, सूर्य का प्रकाश हो गया, ये सब आपका नवीकरणीय संसाधन होता है। और लेकिन अनवीकरणीय संसाधन में ये सब आते हैं। आई होप कि अब आप लोगों को यही 2 प्रश्न था आपके चैप्टर में, जिसको मैंने अच्छे तरीका से क्लियर करा दिया। प्यारे बच्चों, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। मिलते हैं एक अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।